बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश, बेसन वाली फ़िश। बाज़ार में आपको दो तरह की मछली मिलती है फ्राई की हुई, एक मिलती है मसाले वाली और एक मिलती है बेसन वाली। तो बेसन वाली मछली आप घर में इजीली किस तरह तैयार कर सकते हैं, और बेसन भी इस तरह का हो कि आपका जो ऊपर फ़िश की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी आपने बेसन वाली नहीं बनानी। आप बाज़ारी किस तरह से घर में तैयार कर सकते हैं मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। साथ ही बना रही हूँ हुबानी की चटनी, खट्टी मीठी हुबानी की चटनी, जो कि फ़िश के साथ और बारबेक्यू आइटम्स के साथ सर्व की जाती है। अक्सर ख़वातीन जब घर में बेसन वाली मछली तैयार करती हैं तो बेसन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा देती हैं और उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि कितनी मछली में कितना बेसन यूज़ होना है, और इतनी मोटी मोटी तय जो है वो बेसन की लगा देती हैं। तो आपने जब भी फ़िश फ्राई करनी है बेसन वाली, तो आपने बेसन सिर्फ उतना ही रखना है कि जितना जो है वो आपको एक परत सीना बन जाए बेसन की, कि जब आप खाने लगें तो वो बेसन मछली से अलहदा हो जाए। तो ऐसा आपने नहीं करना, बिल्कुल मुनासिब सा बेसन रख के आपने मसाला जो है वो इस पे लगाना है। तो चलें इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मछली ली है। मछली मेरे पास यहाँ है 2 किलो, और मैंने इसके स्लाइसेस देखें इस तरह से लंबाई में करवाए हैं। आप चाहें तो चौड़ाई में या किसी भी शेप में आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ फिंगर कटिंग करवाई है, लेकिन ज़्यादा पतले स्लाइस नहीं किए, ठीक है। इस तरह से आपको मोटे मोटे स्लाइस नज़र आ रहे होंगे। मैंने ये मछली एक दिन पहले ही लाकर धोकर फ्रिज में रख दी थी, ठीक है। एक छाननी के अंदर आपने इस मछली को रखना है ताकि ये अपना पानी जो है ना वो सारा रात भर में छोड़ दे। अगर आप इसे फ्रिज में नहीं रखेंगे तो पानी की वजह से मछली आपकी इस तरह चिपचिपी सी बनेगी, और फिश के अंदर फ्राई करने के बाद भी पानी होगा। तो ये मैंने एक रात पहले ही फ्रिज में छोड़ दी थी। अब मैं इसे नेक्स्ट डे निकाल कर मसाला लगाऊंगी। और हाँ, जब बाज़ार से मछली हम लाते हैं तब नमक लगा होता है, तो इसलिए नमक पहले ही लगा हुआ था, तो अब हम एहतियात से ही इसमें नमक लगाएंगे। तो ये मेरे पास है 1 कप के करीब मैदा। तो सबसे पहले आपने हर स्लाइस को इस तरह से लेना है और एक एक करके मैदा जो है इस पे कोट करना है। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका मसाला जो है वो फ़िश के ऊपर से नहीं उतरेगा। तो मैं एक एक स्लाइस इस तरह से पकड़ती जा रही हूँ और लेकर इसे मैदे में इस तरह कोट करती जा रही हूँ। तो ये मेरा 1 कप के करीब जो मैदा था ये कोट करने के बाद भी बच गया था। तो यहाँ देखें, मैं इस तरह सारे स्लाइसेस जो हैं वो इस बाटी में ही रखती जाऊँगी। इसी के साथ जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दें। और जिन जिन लोगों ने मेरी अभी तक कसूरी फ्राई फ़िश की रेसिपी नहीं देखी तो उसका भी लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और लास्ट में भी आपको दे दूंगी आई बटन में भी, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। तवा फ़िश बहुत मज़ेदार सी बन के तैयार हुई थी। तो अब चलते हैं इसकी बाकी कोटिंग की तरफ। जी, तो तमाम मछली को जो है वो मैदे की कोटिंग हो चुकी है, और ये बाकी जो मैदा बचा है 2 से 3 चम्मच है ये। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे बेसन। बेसन मेरे पास है यहाँ छोटा 1 कप। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच। ये मेरे पास है लीमू 2 से 3 आप ले सकते हैं। नमक इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें मैंने 1.5 टीस्पून ली हैं। नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर। ये मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून ही भरकर 2 से थोड़ा सा ऊपर है इस तरह कुटा हुआ मैंने खुश्क धनिया लिया है। साथ ही मैंने ली है काली मिर्च और अजवाइन। अजवाइन यहाँ मैंने ली है 1 छोटी चमची, और गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अब इस मैदे के अंदर शामिल करेंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें बेसन भी शामिल कर देंगे। बेसन तकरीबन आप समझ लें ये है मेरे पास 100 ग्राम, ठीक है। ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम, और उस तरह एक छोटा कप। तो इन चीज़ों को पहले हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। नमक याद रखिए मछली को पहले भी लगा हुआ था, तो यहाँ मैंने सिर्फ 1.5 टीस्पून ही लिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं तो उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 2 चम्मच वो शामिल कर देंगे।
इसी के साथ थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जो बचा हुआ इसमें लहसुन अदरक था वो भी इसमें शामिल हो जाए। और ये मेरे पास लीमू है 2। अगर आपके कम रस वाले हों तो आप 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं। ये देखें मैंने 3 लीमुओं का रस निकाला है क्योंकि 2 का कम पड़ गया था, तो मैंने 1 लीमू का और शामिल किया है। ये पानी है, पानी अब हम हस्बे ज़रूरत ही शामिल करेंगे ताकि कोटिंग जो है वो हमने ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी और ना ही बहुत पतली रखनी है कि मछली पे लगे ना। बस मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करूँगी और आपके सामने ही आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने मसाला इसका रखना है, सॉरी बैटर जो है वो आपने कितना रखना है। तो बैटर देखें यहाँ तैयार हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बैटर की। तो ये चम्मच से आपको मैं चेक करवाती हूँ। ये देखें ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। अब हम एक एक स्लाइस को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से कोट कर लेंगे। ये देखें मछली के ऊपर आपका जो बेसन है वो बहुत अच्छे से लग जाना चाहिए। अगर गाढ़ा हो तो आपने पहले ही इसको पतला कर लेना है। आप चाहे तो इस तरह फ़िश को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं मसाला लगा के, उसके बाद आप डिश में रखें और उसे कवर कर दें। आप महीने तक 2 महीने तक भी इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल करे इसे फ्राई करें। अगर आपके मेहमान आ जाएं तब भी आप इसे घंटा पहले निकाल दें और फ्राई कर लें। इसी तरह मैं मछली के तमाम पीसेस को इस तरह बेसन में कोट कर लूँगी। अगर आपको लगे कि लास्ट पर बेसन कम हो जाए, ठीक है, मसाला कम हो जाए, तो आपने क्या करना है सारी फ़िश को एक साथ इसी के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें तो बाकी की फ़िश को भी मसाला लग जाएगा। तो यहाँ देखें सारी फ़िश को अल्हम्दुलिल्लाह मसाला मैंने लगा दिया है बेसन का और इसे अब मैं 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। खुबानी की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने खुश्क खुबानी ले ली है 1 पाव यानी कि 200 ग्राम, और इसे मैंने 1 घंटा पहले नीम गर्म पानी में भिगो लिया था और उतना पानी मैंने शामिल किया था जितने में हमने इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड भी करना है। इमली मेरे पास है आधे कप के करीब। इन दोनों चीज़ों को आपने जब वॉश करना है तो बहुत अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इनमें डस्ट होती है, इमली में भी और खुबानी में भी, तो आपने धोकर फिर ही इसे भिगोना है। अब यहाँ मैं क्या करूँगी इसका जो पल्प है इमली का वो अच्छे से निकाल लूँगी दबा दबा के। पहले यहाँ इमली जो है उसे थोड़ा सा मसल लूँगी क्योंकि सर्दियां हैं तो बहुत सख्त थी ये इमली, तो अब थोड़ी सी 1 घंटे के बाद सॉफ्ट हुई है। तो मैं इस तरह से ये देखें मल मल के इसका जो पल्प है वो साइड पे कर रही हूँ। बस आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी जो जैकेट्स होती हैं वो मत उतरें। अगर वो उतर जाएं तो फिर आपको इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस आपने इसकी जैकेट्स नहीं उतारनी और मल मल के इसका पल्प जो है वो निकाल लेना है। तो सबसे पहले आपने खुबानी को ब्लेंड कर लेना है एक जूसर ग्राइंडर के अंदर। मेरे पास यहाँ हैंड ब्लेंडर है तो मैं इसी में ही इसको ब्लेंड कर लूँगी। आपके पास जूसर ग्राइंडर हो मिक्सर वाला तो आप उसमें भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सारी ही खुबानी इसमें ऐड कर लूँगी जग में। थोड़ा सा पानी मैंने ऊपर से निकाल लिया है ताकि ब्लेंड होने के बाद ये बाहर ना आ जाए। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी कि कोई दाना भी जो इसका है वो बाकी ना रहे। तो यहाँ खुबानी देखें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब इसे मैं एक सॉस पैन में डाल लूँगी और ये जो बाकी मैंने ऊपर से पानी उतारा था खुबानी का वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। लेकिन नीचे वाला पानी आप शामिल मत किया करें, उसमें थोड़ी सी डस्ट होती है। अब मैंने इमली को इस तरह से मुट्ठी में बंद करके अच्छे से दबा लिया था और इस तरह से सारा इसका पल्प जो है वो अलहदा हो जाता है। इमली का पल्प हमेशा इसी तरह निकाला जाता है। वो लोग जो इमली की जैकेट्स भी उतार के और इसे ब्लेंड कर लेते हैं वो तरीका गलत होता है। तो आपने इस तरह क्या करना है हाथ में इमली लेनी है और इस तरह दबा दबा के इसका पल्प निकाल लेना है। तो ये 1 प्याली के करीब देखें पल्प है यहाँ इमली का, ये भी इसमें शामिल करेंगे। आधा कप जितनी मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। ये है मेरे पास आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। फ्लेम नीचे ऑन है और इस चटनी को हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसने अभी गाढ़ी भी होना है और चीनी ने भी इसमें मेल्ट होना है। तो यहाँ इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर के बाद ये इस तरह से बबल्स आने लग जाएंगे। आपने चटनी को थोड़ा सा हिलाते जाना है मुसलसल, इसे लगने नहीं देना, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद ही ये झाग सी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी चटनी जो है खट्टी मीठी खुबानी की वो बन के तैयार हो जाएगी।
जी, तो थोड़ी देर बाद ही ये देखें बबल से इस तरह आ जाएंगे और वो झाग सी गायब हो जाएगी और खूबसूरत सी आपकी खुबानी की चटनी तैयार हो जाएगी। यहाँ मैं इस स्टेज पे फ्लेम को बंद कर दूंगी। आपने जितना गाढ़ा रखना है चटनी को रख सकते हैं, जितना पतला रखना है वो भी रख सकते हैं और फिर इसे ठंडा करने के बाद सेव कर सकते हैं। तो चटनी यहाँ ठंडी हो चुकी है और इसकी थिकनेस आपके सामने है, ये देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत ये चटनी बन के तैयार होती है। आप इसे लड्डू पीठी के साथ भी खाएं, आप इसकी फ्रूट चाट बनाएं, बहुत मज़े की चटनी बनती है। तो अब चलते हैं मछली की तरफ। 6 घंटे गुजर चुके हैं मछली को मैरिनेट किए हुए। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था मछली को फ्राई करने के लिए। यहाँ आप देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बेसन ऊपर लगा हुआ है मछली के, और इस तरह अब हम फ्राई करते जाएंगे। ऑयल आपका बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा ना तो आपकी फ़िश के अंदर भी ऑयल चला जाएगा। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं ऐसे कि हमारी जब फ़िश फ्राई होती है उसके बावजूद अंदर तक ऑयल गया होता है, तो उसकी वजह यही होती है कि आपका ऑयल पहले से गर्म नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ मैं जितने पीसेस कढ़ाई के अंदर आ रहे हैं मैं उतने डाल दूंगी। 3 से 4 पीस आए थे और बाकी के मैं थोड़े थोड़े करके इस तरह फ्राई करती जाऊंगी। और माशाल्लाह आप कोटिंग देखें कि बेसन की ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी है। तो इसी तरह आपने फ़िश को जो है वो फ्राई करना है। जी, तो वीवर्स यहाँ 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं फ़िश को फ्राई होते हुए। मैंने फ्लेम जो थी वो थोड़ी स्लो कर दी थी। आपने फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है। आपने पहले हाई फ्लेम पर फ़िश को फ्राई करना है और फिर 2 से 3 मिनट बाद पलट के आपने फ्लेम स्लो कर देनी है। इससे ये होगा कि आपकी कोटिंग आहिस्ता आहिस्ता कलर पकड़ेगी और फ़िश बहुत खूबसूरत सी फ्राई होगी। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट फ़िश को लगते हैं फ्राई होने में। मेरे पास ये छोटे छोटे पीस हैं, फिंगर फिश है, तो ये बहुत कम टाइम लेगी फ्राई होने में। तो फ़िश यहाँ फ्राई हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और अभी से ही इतना मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख देख के। तो आप जब इसे खुद घर पे बनाएंगे आप देखेंगे कि बाज़ार की निस्बत घर की मछली जो है वो बहुत बेहतरीन बन के तैयार होती है। ठीक है, तो आपने जब ये वाली रेसिपी बनानी है तो आप इंशाल्लाह ताला बाहर की भी फ़िश को भूल जाएंगे। और ये आप देखें जो हमने कुटा हुआ उश्क धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी वो फ़िश पे आपको किस तरह से नज़र आ रही है। यही चीज़ बाज़ार में आप लोग मांगते हैं कि हमें इस तरह की फ़िश चाहिए, तो इस तरह की मुश्किल नहीं है, आप घर में तैयार कर सकते हैं। बस पिसी हुई लाल मिर्च आपने कम रखनी है, 1.5 चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो आपने 2-2.5 चम्मच भर के बस डाल देनी है। तो बाकी की भी मछली मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी और एक बार आप कोटिंग चेक करें, ये देखें ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है, बिल्कुल मुनासिब सी बेसन की कोटिंग की हुई है। और इसे भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे हम। और जो मेरी तरह सी फूड लवर्स हैं, फ़िश को बहुत पसंद करते हैं, तो वो मेरी आने वाली 2-4 और वीडियोस हैं फ़िश के हवाले से, वो ज़रूर देखें। और जितनी पहले भी मैंने फ़िश की रेसिपीज़ बनाई हैं वो भी ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो माशाल्लाह से वीवर्स हमारे दोनों बैच जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं फ़िश के, और कोटिंग आप देखें ऊपर से नीचे से कितनी खूबसूरत आई है। साथ ही जो है वो खुबानी की खट्टी मीठी चटनी भी हमने बनाई है। तो ये दोनों रेसिपीज़ आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।